साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। आज मैं कार्तिकेय की जन्म की कहानी सुना रहा हूं। यह महाभारत के वन पर्व में उद्धृत है। एक समय ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे। उसमें अग्निदेव भी उपस्थित हुए। ऋषि पत्नियों को देखकर अग्निदेव का काम वासना जागृत हो गया। साथियों, ये अग्निदेव कैसा थे? वहाँ अग्निदेव को चाहते हुए भी ऋषि पत्नियों से समागम करना संभव नहीं था। इसलिए वे रुष्ट होकर अपने प्राणों को त्याग करने के लिए वन में चले गए। जब अग्निदेव की पत्नी स्वाहा को ये सारी बातें पता चला तो उनके काम वासना को शांत करने के लिए वो भी वन में चली गई। वह अंगिरा ऋषि की पत्नी शिवा का रूप धारण करके अग्निदेव के समक्ष पहुंची तो अग्निदेव खुश होकर उनके साथ समागम की। स्वाहा उनके शुक्र को अपने हाथों में लेकर कुंड में रख दिया। इसी प्रकार से सप्त ऋषियों की पत्नियों का रूप बारी बारी से धारण करके अग्निदेव के काम वासना को शांत किया। स्वाहा 6 बार उनके शुक्राणु को अपने हाथों में लेकर उस कुंड में डाल दिया। उसी से स्कंद का जन्म हुआ। इसे कार्तिकेय भी कहते हैं। वह तृतीया को अभिव्यक्त हुआ, द्वितीया को अभिव्यक्त हुआ और तृतीया को शिशु रूप में प्रकट हो गए। वे 6 दिन में युवा हो गए और इतना ताकतवर हो गए कि इंद्र जैसे महारथी को भी पराजित कर दिया। फिर स्कंद का विवाह देवसेना के साथ कर दिया। उसी देवसेना को षष्ठी कहा जाता है, जिनके नाम पर छठ पूजा होता है। अब प्रश्न उठता है कि अग्निदेव और स्वाहा के समागम से कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई।
तो उनके पिता महादेव कैसे हुए, ये सारी बातें सोचने की है। दूसरी बात, केवल ब्रिज को कुंड या कोई पात्र में रख देने से जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकता है, यह भी सोचने की बात है। तीसरी बात, 6 दिन में कोई जुबा नहीं हो सकता है, ये भी विचार करने की बात है। साथियों, ये सारी कहानियां में कहाँ तक सत्यता है, ये सब विचार करने की बात है। इन कहानियों से यह सिद्ध होता है कि ये कहानी मनगढ़ंत है, काल्पनिक है और इसे यूं ही ढकोसला थोपा गया है। साथियों, आप इन पर विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखेंगे कि कहाँ तक ये सारी बातें सत्य हैं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन नई बातों को हम आप लोगों के समक्ष पेश करता रहूँगा। धन्यवाद।